हेलो स्टूडेंट, दिस इज नितिन पांडे एंड यू आर वाचिंग एनपी क्लासेस। तो स्टूडेंट लेक्चर 4 में हमने रिपीटिंग टाइप ऑफ डेसिमल नंबर्स का पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्जन सीख लिया था और इस लेक्चर के अंदर हम रिपीटिंग मिक्स रिपीटिंग मतलब मिक्स टाइप ऑफ रिपीटिंग डेसिमल अगर होंगे तो उनको पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये समझना होगा कि मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं, पहले उनको समझेंगे, उसके बाद उनका कन्वर्जन पी बाई क्यू की फॉर्म में करेंगे। तो मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल क्या है वो समझते हैं पहले। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं। ठीक है, तो मिक्स रिपीटिंग डेसिमल क्या है सबसे पहले वो समझेंगे। किसे कहते हैं हम मिक्स रिपीटिंग डेसिमल, क्योंकि रिपीट तो हो रहा है लेकिन मिक्स रिपीटिंग डेसिमल का मतलब क्या है। जैसे कि हमने प्योर रिपीटिंग डेसिमल लेक्चर 4 में पढ़ लिया था, लेक्चर 5 में देखने वाले हैं कि मिक्स टाइप ऑफ रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं। अ डेसिमल इन विच एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट is not repeating, then digits or then some digit or digits are repeated is called mixed repeating decimal। ठीक है, तो क्या होते हैं देखो, मैंने आपको बताया कि ऐसे डेसिमल जिसमें कम से कम एक नंबर डेसिमल के बाद रिपीट नहीं होगा, उसके बाद सम डिजिट और डिजिट्स, कुछ डिजिट या बहुत सारे डिजिट्स ऐसे भी हो सकते हैं कि वो रिपीट करें, उन्हें हम कहते हैं मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल। रिपीट होगा लेकिन मिक्स होगा, प्योर रिपीटिंग नहीं। प्योर रिपीटिंग में हमने पढ़ा था कि सारे डिजिट डेसिमल के बाद रिपीट होगी। ठीक है, जैसे हमने लिखा था कि 0.6666 इस तरह से, तो यहाँ पर 6 जो है रिपीट, देखो डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो रिपीट हो रही है। लेकिन अगर मिक्स टाइप रिपीटेशन की बात करें तो मिक्स में क्या होता है, जैसे मान लो ऐसा हो जाए, ये वाला रिपीट कर रहा है 5, ये दो रिपीट नहीं कर रहे हैं। ऐसा हो सकता था कि 0.235 ऐसा हो जाए, ये रिपीट ना करे। कम से कम एक डिजिट रिपीट नहीं करेगी आफ्टर द डेसिमल। ठीक है, आफ्टर द डेसिमल कम से कम एक, यहाँ पर एक नहीं कर रही, यहाँ पर 2 नहीं कर रही है, रिपीट नहीं कर रही। तो इस तरह से हम मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल में क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास डेसिमल के बाद कोई कम से कम एक डिजिट ऐसी होगी जो रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमने बोला कि देन सम डिजिट, सम डिजिट का मतलब एक भी हो सकती है या डिजिट्स भी हो सकती हैं, बहुत सारी डिजिट भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है 0.23548 इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारी डिजिट भी रिपीट कर सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि डेसिमल के बाद सारी डिजिट्स रिपीट करें। अगर डेसिमल के बाद सारी डिजिट रिपीट करती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्योर रिपीटिंग। लेकिन डेसिमल के बाद अगर कोई भी एक आध ऐसे डिजिट हो जो रिपीट नहीं करती हो तो इस तरह के हम डेसिमल को बोलते हैं मिक्स रिपीटिंग डेसिमल। आज इसी को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम डिस्कस करते हैं किस तरह से इनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करें। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बोलेगा कि मिक्स रिपीटिंग है, प्योर रिपीटिंग है, आप उनको पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करो। आपके पास क्वेश्चन होगा, आपको खुद समझना होगा कि प्योर रिपीटिंग क्या है और मिक्स रिपीटिंग क्या है। जिन्होंने प्योर रिपीटिंग की वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में उसे मिल जाएगा उसका लिंक, और आप उसे पहले उसे देखिए, फिर प्योर रिपीटिंग के बाद आपने मिक्स रिपीटिंग डेसिमल को करना है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से समझते हैं कि क्या है मिक्स रिपीटिंग डेसिमल को कैसे पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए लेट कर रहे हैं हम यहाँ पर, हमारा जो x है 0.32 इस तरह से। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.3222 एंड सो ऑन टू इक्वेशन फर्स्ट। अब
अब जो समझने वाली बात है वो समझो। रिपीटिंग डेसिमल जिस स्टूडेंट को समझ आ गया, ये कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत आसानी से वो समझ सकता है। लेकिन पहले रिपीटिंग डेसिमल को कैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में हम प्योर रिपीटिंग डेसिमल को कैसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिस स्टूडेंट को ये समझ आ गया उसके लिए ये बहुत आसान होने वाला है। लेकिन सबसे पहले आपको उससे समझना है, तभी आपको ये समझ आ पाएगा। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखिए करना क्या है आपको। 3 तो रिपीट नहीं कर रहा है, ये वाला डिजिट है जो रिपीट नहीं कर रहा है। अगर इस डिजिट को हम डेसिमल से क्या करें, डेसिमल के पहले ले आए, ठीक है, बिफोर द डेसिमल अगर ले आए तो बाकी सारी डिजिट कैसी हैं, रिपीट कर रही। हमें यही करना होगा, एक क्वेश्चन को सही तरीके से समझना आपको, बाकी सब आप समझ जाएंगे। जो डिजिट रिपीट नहीं कर रही है उसको डेसिमल के पहले ले आओ, और जो डिजिट रिपीट हो रही है सिर्फ उन्हीं को छोड़ो डेसिमल के बाद। ये कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई करना। अब ये कैसे करेंगे, अब ये डिजिट के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे एक डिजिट रिपीट नहीं हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस साइड आ जाएगा वो। अगर 2 डिजिट रिपीट नहीं कर रही होती तो 100 से मल्टीप्लाई करते उसको लेफ्ट साइड में लाने के लिए। उसके बाद अगर 3 डिजिट ऐसी होती है कि रिपीट नहीं हो रही है, तो 3 डिजिट हमारी प्रॉब्लम है कि वो रिपीट नहीं हो रही, तो उनको 1000 से मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड में ले आते। लेकिन हमारी कितनी डिजिट रिपीट नहीं हो रही, एक डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन फर्स्ट बाई किससे, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या रिजल्ट आने वाला है, 10x हो जाएगा, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये रह जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई आपकी सेकंड। अब मैं इसको और भी बता दूं, अभी सेकंड मत डालो उसको, मैं बता देता हूं कैसे लिखना होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10x = 3 प्लस 0.222 एंड सो ऑन। तो ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है, मैं फिर बता रहा हूँ, जिसने प्योर रिपीटिंग डेसिमल समझा होगा उसके लिए कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नया नहीं है। बस मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स रिपीटिंग डेसिमल होते क्या है, बस ये यहाँ पर समझना था, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये वाली जो डिजिट है इनको मैं थोड़ी देर के लिए वाई लेट कर ले रहा हूँ, इनको वाई लेट कर लेता हूं। अब वाई लेट क्यों करा है बताता हूं अभी आपको। देखो मैं क्या करने वाला हूं, अब ये पूरा प्योर रिपीटिंग डेसिमल है क्योंकि सारी डिजिट डेसिमल के बाद रिपीट हो रही हैं। तो y = आ गया मेरे पास 0.2222, इक्वेशन नंबर ये ले लेता हूं मैं थर्ड। ठीक है, अब क्या करूं, कितनी डिजिट रिपीट हो रही है डेसिमल के बाद, एक डिजिट, तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 10। ठीक है, इक्वेशन थर्ड को हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ऐसा बताया हुआ है क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको प्योर रिपीटिंग डेसिमल वाली वीडियो में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ आप उसको पहले देखिए, तभी आपको ये समझ आएगा, अदरवाइज ये आपको समझ बिल्कुल नहीं आएगा। अब आपने इसे 10 से मल्टीप्लाई करा तो 2 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 यहाँ शिफ्ट हो गया, फिर 2 2 2 एंड सो ऑन, तो इक्वेशन हुई 4। अब कई स्टूडेंट को होता है कि 4 वैल्यूज यहाँ भी हैं, 2 आपने यहाँ भी शिफ्ट कर दी, तो इसके लिए पूरा डिटेल बताया हुआ है प्योर रिपीटिंग डेसिमल में। मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि पहले उस वीडियो को देखो, फिर इसको आप देखिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन थर्ड को बाय इक्वेशन 4। ठीक है, इक्वेशन 4 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 10y में से y गया तो यहाँ बच गया आपके पास 9y = इस 2 में से ये 0 माइनस हुआ तो 2 रह गया, बाकी ये डिजिट्स और ये डिजिट तो सारी कैंसिल आउट हो गई, सारी सेम थे। ठीक है, तो y आपके पास कितना आ गया, 2/9 आ गया। लेकिन अभी आपका आंसर नहीं आया, आपने y क्या अज्यूम किया हुआ था, इस पूरे की वैल्यू क्या थी, y थी, तो मैं इस पूरे की जगह पर क्या पुट कर दूंगा, 2/9। तो मेरा जो है यहाँ पर लिखूंगा पुट इन इक्वेशन किस में, सेकंड में। जब सेकंड इक्वेशन पुट करूंगा तो सेकंड इक्वेशन मेरे पास ये देखो 10x = 3 प्लस 2/9, ये हमारे पास है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 10x एज इट इज सिंप्लीफाई कर दो, 9 3 = 27 प्लस 2 29 बाई कितना 9, x = 10 को डिवाइड में ले आओ 29/90, ये हमारा p/q फॉर्म है। आप चेक कर सकते हैं, ये रैशनल नंबर है। तो इस तरह से आपको मिक्स फ्रैक्शन को मिक्स डेसिमल रिपीटिंग डेसिमल को आपने सॉल्व करना है। लेकिन सबसे पहले प्योर रिपीटिंग डेसिमल की वीडियो को अच्छे से आप देखो जाकर, लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाकर, और अगर आपको वो वीडियो जब समझ आ जाएगी तो ये वीडियो बिल्कुल आपको एक हलवे जैसा लगेगा,
और बिल्कुल आसान, ये बहुत ही आसान है। अगर आप पहली वीडियो को समझ जाते हो, लेक्चर 4 को जब समझ जाओगे तो ये लेक्चर 5 बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। तो इस तरह से हम कन्वर्जन करते हैं। अगर कोई भी हमारे पास मिक्स रिपीटिंग डेसिमल है तो उसे हम p/q की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो लेकिन ये ध्यान रखना, क्वेश्चन के अंदर आपको बोला नहीं होगा कि प्योर रिपीटिंग है या मिक्स रिपीटिंग है। उसको पहचानने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि आपने उसे कैसे पहचानना है। सिर्फ आप क्वेश्चन गिवन होगा, बोले p/q की फॉर्म में से कन्वर्ट करो, ठीक है। तो फटाफट इस क्वेश्चन को नोट करो और उसके बाद एक आध क्वेश्चन और अच्छा सा लेते हैं जिससे आपको और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, 0.00352 बार इंटू p/q फॉर्म। अब कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि डेसिमल के बाद 0 भी तो रिपीट हो रहा है, लेकिन 0 जो है 2 बार आया, उसके बाद फिर 3 आ गया। रिपीटेशन के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपको इस तरह से भी लिखा होगा, x = 0.6666 इस तरह से लिखा हो तो इसको हम इस तरह से बोलते हैं। तो जिनके ऊपर बार लगा इसका मतलब रिपीट सिर्फ वही डिजिट कर रही है, और जो रिपीट कर रही है वो 52 रिपीट कर रहा है, उससे पहले की डिजिट रिपीट नहीं हो रही। अब उससे पहले की डिजिट अगर रिपीट नहीं हो रही तो उसको आपको डेसिमल से पहले वाले साइड लेके आना, मतलब लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है। कितनी डिजिट है? 1 2 3। तो पहली चीज आपने करना क्या है, x = 0.00352 बार, इस तरह से x को लिख लिया 0.00352 और इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं इन तीनों डिजिट को शिफ्ट कर दूं लेफ्ट साइड में बिफोर द डेसिमल, डेसिमल से पहले, मतलब यहाँ शिफ्ट कर दूं तो ये सारी डिजिट हमारी रिपीट वाली हो जाएंगी, प्योर रिपीटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। और प्योर रिपीटिंग में अगर कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, कितनी डिजिट है? 1 2 3, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय किससे? 1000। जब 1000 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1000x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, यहाँ से ये जो वैल्यूज हैं 1 2 3 ये शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पर 3 पॉइंट, ठीक है, 52 52 52 और 52। क्वेश्चन नंबर हमारे पास होगी सेकंड, ठीक है। या इसको सेकंड नहीं देंगे, फिर से लास्ट क्वेश्चन की तरह। अच्छा, ये 0 डिजिट के पहले कोई मायने नहीं रखती, ये तो सभी को मालूम है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने सीधे डायरेक्टली 3 लिख दिया यहाँ पर। आप क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझना है आपको। 1000x = 3 + 0.52 52 52 एंड 52। क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपने फिर से क्या करना है, फिर से आपको सॉल्व सिर्फ इसे करना है, क्योंकि ये है प्योर रिपीटिंग डेसिमल, इसको हमने लेट कर लिया y, तो हम लिखने वाले हैं y = 0.52 52 52 एंड 52। इक्वेशन नंबर हमारी हुई थर्ड। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट रिपीट हो रही है आप ध्यान से देख लो, 2 डिजिट रिपीट हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, आप इस y वाली इक्वेशन को, इस थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 100, इक्वेशन कौन सी? थर्ड को मल्टीप्लाई कर दो कि 2 डिजिट रिपीट हो रही है आपकी। तो यहाँ से आ जाएगा 100y इक्वल टू आपके पास 52.52 52 एंड 52। कितनी थी? 1 2 3 4, यहाँ पर 52 लिख दो। ये सब बताया हुआ है मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर 4 के अंदर, वहाँ आप समझ सकते हैं क्यों करा जा रहा है ऐसा कुछ। और अब आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन थर्ड बाय इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर 100y में से ये y गया तो बच गया 99y। यहाँ से 52 से जब 0 वाला माइनस होगा तो 52 रह जाएगा, बाकी सारी डिजिट कैंसिल आउट। y की वैल्यू आ गई 52/99। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, इसे हम पुट करने वाले हैं इन इक्वेशन सेकंड में हमने y की वैल्यू ये एज्यूम करी थी, और इसकी पूरे की जो वैल्यू हम लेके आए हैं वो 52/99 लेके आए। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पुट करेंगे 1 2 3 1000x = 3 + 52/99, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो आप। 1000x = ये आ जाएगा आपके पास 297 + 52 डिवाइडेड बाई कितना? 99। तो 1000x = इनको ऐड कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा 349,
ठीक है 349, आई थिंक 349, 297 प्लस 3 एंड 300, 349 डिवाइडेड बाय 99 और दिस 1000 इज गोज हेयर, x इक्वल टू 349 डिवाइडेड बाय 99,000। ये आपका हो गया p बाई क्यू फॉर्म। तो इस तरह से क्वेश्चन आपने सॉल्व करने होते हैं। कोई ज़्यादा इतना डिफिकल्ट काम नहीं है इसके अंदर, लेकिन अगर आप प्योर रिपीटिंग डेसिमल को समझ जाते हैं तो मिक्स रिपीटिंग डेसिमल में कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसके अंदर। आपको वही स्टेप्स फॉलो करने हैं, बस आपको ध्यान क्या रखना है, जो डिजिट आपकी रिपीट नहीं हो रही है आपने क्या करना है, उसे डेसिमल से पहले शिफ्ट कर देना है। जो रिपीट कर रही है सिर्फ उन्हीं को आपने डेसिमल के बाद रखना है। जैसे मैंने क्या करा, ये डिजिट मेरी रिपीट नहीं हो रही थी, मैंने इनको शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड में, बाकी जो रिपीट हो रही है डिजिट मैंने उनको सिर्फ रखा है यहाँ पर। तो मैंने उनको क्या करा, फिर नेक्स्ट स्टेप में मुझे ये और इससे कोई मतलब नहीं है, जो रिपीट हो रही है उन्हीं को सिर्फ चेंज करना है। इसको मैंने y एज्यूम किया, फिर इसको सिंप्लीफाई करा, देखा यहाँ पर कि 2 डिजिट रिपीट हो रही है, तो 2 डिजिट अगर रिपीट हो रही है तो आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, 1 डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से करना है, 3 डिजिट हो रही है तो 1000 से करना है, एंड सो ऑन टू। जितनी डिजिट रिपीट हो रही है उतने 0 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमने मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन बनी, फिर इक्वेशन को सॉल्व किया, y की वैल्यू आ गई और y जहाँ से आपने एज्यूम किया था उस इक्वेशन में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास आ गया 349 डिवाइडेड बाई 99,000 एंड दिस इज p बाई क्यू फॉर्म। यही हमारा p बाई क्यू फॉर्म है। तो ये बहुत आसान चीज़ है, काफ़ी कोई इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट मैथमेटिक्स लग रही है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। लेकिन बार बार बोल रहा हूँ, पहले प्योर रिपीटिंग डेसिमल को समझोगे तभी आप इसको आसानी से समझ पाओगे। ठीक है, फटाफट नोट करो, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 15.712 बार, 12 के ऊपर बार लगा हुआ, इसका मतलब 12 ही रिपीट कर रहा है। ठीक है, जिसके ऊपर बार लगा इसका मतलब 12 ही रिपीट कर रहा, बाकी कोई डिजिट रिपीट नहीं कर रही। तो कौन सी डिजिट रह गई, 7 रिपीट नहीं कर रहा। क्या काम करोगे आप, 7 को आपने डेसिमल से पहले शिफ्ट कर दो आप। ठीक है, फिर रह जाएगा हमारे पास 12 रिपीट कर रहा है, और प्योर रिपीटिंग डेसिमल को तो हम पहले भी कर चुके हैं, बहुत आसान काम होगा। तो बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली बात इसमें है नहीं, कोई नई चीज़ है नहीं। आपने क्या करना है, लेट कर लिया, x इक्वल टू 15.712 बार। इसको मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू 15.712 एंड 12 इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया। कितनी कौन सी डिजिट को शिफ्ट करना है, राइट आपको लेफ्ट साइड में 7 को, क्योंकि ये तो रिपीट हो रही है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 10 से मल्टीप्लाई कर दो, x इक्वल टू आ गया 157.12 इक्वेशन नंबर्स हमारे पास ये बन गए। और यहाँ से आप इसको ऐसे लिख लो, x इक्वल टू 1, सॉरी यहाँ से 10 आएगा और ये 10 हो जाएगा 157, और यहाँ से प्लस 0.121, इसे बार लिख लो इस तरह से आप। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख लो। तो हम अब क्या करेंगे, सिर्फ इसको ही हम सॉल्व करने वाले हैं। ये इक्वेशन हमारी हो गई सेकंड। ठीक है, सेकंड इक्वेशन हो गई। हमने इसको क्या एज्यूम कर लिया, हमने इसको एज्यूम कर लिया y। ठीक है, अब हमारा काम क्या है कि इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, फिर उसके बाद इसमें इक्वेशन वैल्यू को पुट करके सिंप्लीफाई कर देंगे। तो अब क्या करेंगे, y इक्वल टू 0.121212 इक्वेशन नंबर 3। कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रही है कंटिन्यूसली, तो इसका मतलब 2 zeros 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 100। तो हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा, 100y इक्वल टू 12, यहाँ शिफ्ट कर दो 1 2 1 2 1 2 1 2 इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करो इक्वेशन 3 को बाय 4। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन किससे, 4 से। ठीक है, तो 100y से ये y सब्ट्रैक्ट करोगे तो 99y, और 12 में से 0 गया तो 12 रह जाएगा, और ये सारे डिजिट्स आपके आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। तो y की वैल्यू जो है आपके पास 12/99 आ गई। अब इस y की वैल्यू आपने कहाँ सब्स्टिट्यूट करनी, क्योंकि ये वैल्यू थी आपकी, यहाँ पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन सेकेंड। जैसे ही सेकेंड इक्वेशन में आप इसे सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं
तो आपके पास 10x इक्वल टू 157 प्लस 12/99। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, 157 इंटू 99, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15,543 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 99 इक्वल टू 10x, और हमारे पास x इक्वल टू आ जाएगा 15, इसको ऐड कर लो आप, 15555 डिवाइड बाई 99, ये हमारे पास आ गई p/q। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो बहुत आसान है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। लेकिन बार बार बोल रहा हूँ, आपको ये नहीं बताया जाएगा कि प्योर रिपीटिंग है या मिक्स रिपीटिंग है, आपने उसे समझना होगा। क्वेश्चन को देखकर कैसे समझना है वो तरीके सारे मैं आपको बता चुका हूँ। बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। मिक्स प्रॉब्लम बनाने पड़ेंगे, प्योर रिपीटिंग हो मिक्स रिपीटिंग हो, दोनों के मिक्स प्रॉब्लम बनाओ, अच्छे से सॉल्व करो, और बहुत एग्जाम में पूछा भी जाता है इसके बारे में। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर कर दीजिए, जिससे और सभी स्टूडेंट प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 6 में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी लेक्चर 6। इसमें आपको हम बताएंगे कि किस तरह से हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। आज तक हम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर, लेकिन इरेशनल नंबर के लिए कौन सी वो प्लेसेस है, किस जगह पर वो आएंगी, उनको हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।